तो अब देखेंगे गैलोमीटर का यूज करंट मेजर करने के लिए कैसे किया जाता है। तो जब गैलोमीटर का यूज हम करंट मेजर करने के लिए करते हैं तो उसको एमीटर बोलते हैं। तो उसके लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा करना जरूरी है। अभी तो हमने देखा गैलोमीटर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो अब देखेंगे उसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या चेंज किया जाता है। तो देखिए गैलोमीटर का करंट मेजर करने के लिए जब हम यूज करेंगे तो आवर ऑब्जेक्ट इज दैट वी वांट टू मेजर मैक्सिमम करंट। तो करंट अगर ज्यादा मेजर करना है तो अगर वो करंट गैलोमीटर से पास हो जाएगा तो देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज ऑफ गैलोमीटर। तो अगर गैलोमीटर की कॉइल से ज्यादा करंट जाएगा तो वो डैमेज हो सकती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो ज्यादा करंट हो उसको साइड से जाने के लिए वो सॉल्यूशन निकाला जाता है, और दैट इज नथिंग बट वी से टू कनेक्ट पैरेलल स्मॉल रेजिस्टेंस विथ गैलोमीटर। तो गैलोमीटर को पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको हम शंट बोलेंगे, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद हमको मालूम है अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड मैक्सिमम करंट कैन फ्लो। तो जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। तो गैलोमीटर को पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट किया जिसको हम शंट बोलेंगे तो मैक्सिमम करंट कैन फ्लो थ्रू दैट शंट रेजिस्टेंस and minimum current flows through the galvanometer, and therefore there is no danger of damage of galvanometer. तो देखिए फर्स्ट टू कन्वर्ट ए मूविंग कॉइल galvanometer into an ammeter, first its effective current capacity must be increased to the desired higher value। जिसने हमको करंट की मेजरमेंट करनी है उतनी उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है। its effective resistance must be decreased, that is resistance of galvanometer G should be minimum, उसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। एक्चुअली इन आइडियल केस जीरो रेजिस्टेंस, बट इट इज नॉट पॉसिबल। थर्ड में MCG मूविंग कॉइल galvanometer must be protected from possible damages which are likely due to passage of excess current, and therefore all these objectives can be achieved by connecting low resistance in parallel with the moving coil galvanometer, which is called as shunt resistance. Okay, now see in the diagram, let I is current flowing from the circuit through the circuit, and we have connected a parallel resistance S with the galvanometer. So at this point what happens, some current flows through the galvanometer which is denoted as Ig, and maximum current flows through shunt resistance which is denoted as Is. तो इस पॉइंट के आगे गैलोमीटर से थोड़ा सा करंट जाएगा और मैक्सिमम करंट शंट रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा। फिर से यहां आने के बाद वो कंबाइन होके सर्किट में टोटल करंट फ्लो हो जाएगा। Now we will find out how much this shunt resistance should be connected in parallel with the galvanometer. So as this resistance is connected in parallel, तो हमको बेसिक मालूम है अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल सेम होता है। तो we can say potential difference across G is equals to potential difference across S। मतलब गैलोमीटर और शंट दोनों पैरेलल है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो यूजिंग ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो उसका करंट गैलोमीटर का है Ig और उसका रेजिस्टेंस G से दिखाया है कैपिटल G, इज इक्वल्स टू यहाँ शंट रेजिस्टेंस जो है उसका
उसके थ्रू जाने वाला करंट IS से दिखाया है, सो IS into S. So this is relation IG into capital G is equals to IS into S. Therefore we can say S is equals to, हमें S की वैल्यू निकालनी है, तो IS will be divided by, so IG into capital G divided by IS. तो ये S की वैल्यू हो गई। अभी अगर टोटल करंट I है तो यहां आने के बाद वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, सो वन पार्ट flows through galvanometer which is IG and other part is IS. So we can say I is equals to IG plus IS. तो इसी से हम क्या बोल सकते हैं, IS is equals to, ये इधर दिया तो माइनस हो जाएगा, सो I माइनस IG. तो ये IS की वैल्यू इधर यूज करते हैं, सो देयरफॉर वी कैन गेट S is equals to IG into capital G divided by IS के बदले ये वैल्यू आएगी I minus IG. So this is, you can say, value of shunt resistance which required to connect in parallel with galvanometer, so that we can convert it into an ammeter. एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए S की कितनी वैल्यू कनेक्ट करनी है, उसके लिए ये एक्सप्रेशन है। अभी हाउ मेनी टाइम्स, कितना टाइम्स है वो टाइम्स में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज टोटल करंट I इज इक्वल टू N इंटू IG। ये जो टोटल करंट है IG के N टाइम्स होगा, तो I इज इक्वल टू N इंटू IG। तो ये वैल्यू अगर इधर यूज किया यहां, तो क्या हो जाएगा, S is equals to IG as it is into capital G divided by, instead of I use N into IG, N into IG माइनस IG आगे है पहला ही, तो यहां से IG कॉमन मिलेगा, सो देयरफॉर S is equals to IG into कैपिटल G, और इस दोनों में से IG कॉमन मिलेगा, इन ब्रैकेट N माइनस 1 रिमेनिंग, और ये IG कैंसल हो जाने के बाद S is equals to G upon N minus 1. So this is also another one expression for shunt resistance. अगर हम टोटल करंट IG के N टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं, या उसका टोटल करंट की वैल्यू N टाइम्स ऑफ IG चाहते हैं, तो उसके लिए शंट की वैल्यू S इज इक्वल टू G अपॉन N माइनस 1 इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक रिजल्ट देखते हैं। सपोज आपको शंट रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होता है वो कितना होता है फ्रैक्शन के टर्म्स में अगर आपको चाहिए तो वो भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि I इज इक्वल्स टू IG प्लस IS, I इज इक्वल्स टू IG प्लस IS, टोटल करंट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ दिस टू। तो इसी से हम IG इज इक्वल्स टू I माइनस IS ऐसा भी ले सकते हैं। सो I is equals to IG plus IS, therefore IG equals to I minus IS, ये इधर लिया। अभी ये IG is equals to I minus IS की वैल्यू इधर यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, IG के बदले ये आएगा I minus IS मल्टीप्लाई बाई G is equals to यहाँ IS into S, G से अंदर मल्टीप्लाई किया तो I into G माइनस IS into G is equals to IS into S। तो ये अभी IS into G एक साइड को ले लेंगे, सो देयरफॉर I into G is equals to ये IS into S
ये इधर जाएगा प्लस आई एस इंटू जी। तो यहां से आई एस कॉमन मिलेगा, सो देयरफॉर ये कॉमन ले लेंगे तो आई एस इन ब्रैकेट क्या रिमेनिंग एस प्लस जी, एस प्लस जी इज इक्वल्स टू यहां है आई इंटू कैपिटल जी। अभी ये आई इधर लिया तो डिवाइड हो जाएगा और ये एस प्लस जी इसको डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर आई एस अपॉन आई इज इक्वल्स टू यहां रिमेनिंग जी, ये आई इधर आ गया जी और ये एस प्लस जी का ब्रैकेट अपोजिट जाएगा, सो दैट इज एस प्लस जी। सो दिस इज अनदर वन रिलेशन, आई एस अपॉन आई इज इक्वल्स टू जी अपॉन एस प्लस जी। इसका मतलब द फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द एस शंट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट आई एस अपॉन आई और उसकी वैल्यू जी अपॉन एस प्लस जी इतनी हो जाएगी। अभी हम गैल्वेनोमीटर का यूज वोल्ट मीटर कैसे किया जाता है ये देखने वाले हैं। अभी लास्ट पॉइंट में हमने क्या देखा, गैल्वेनोमीटर हाउ वी कैन यूज एज एन एमीटर टू मेजर द करंट इन द सर्किट। नाउ वी आर गोइंग टू सी how galvanometer can be used as a voltmeter to measure potential difference in circuit. So see in the diagram, here is the galvanometer and in series X is given, which is nothing but you can say high resistance, and same current is passed through both high resistance X and galvanometer G. These two are connected in series and this instrument which is called as voltmeter, it is connected in parallel in the circuit to measure the potential difference. Now see, a voltmeter is an instrument used to measure potential difference between 2 points in an electric circuit. It is always connected in parallel across which potential drop is to be measured. To convert moving coil galvanometer into voltmeter, first its voltage measuring capacity must be increased up to desired value. Second, its effective resistance must be increased. And third, it must be protected from possible damages which are likely to due to excess applied potential difference. तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें ज्यादा से ज्यादा मेजर करना ही है, तो इसके लिए उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए और रेजिस्टेंस ज्यादा करना है तो हमें मालूम है सीरीज में अगर रेजिस्टेंस ऐड किया तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर को सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। तो ऑल दीज requirements can be fulfilled if we connect a resistance of suitable high value in a series with moving coil galvanometer. So this is, you can say, how we can convert moving coil galvanometer into voltmeter. अभी हम देखेंगे ये जो X high resistance we have connected in series, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है उसके लिए एक्सप्रेशन देखेंगे। तो अभी हमको X की वैल्यू निकालना है। Resistance X and galvanometer G both are in series and same current flows through them. So therefore, total potential is nothing but potential across G plus potential across X. So total potential V is equals to potential across X, let us say as Vx, plus potential across G, that is considered as Vg. So V is equals to Vx plus Vg. So therefore V is equals to, now current through them is same, that is Ig. So potential Vx is nothing but current Ig into its resistance X plus potential of
through G is nothing but same current Ig into capital G. तो अभी हमको X की वैल्यू निकालना है. So therefore Ig into X is equals to V minus Ig into capital G, and therefore X is equals to V minus Ig into capital G upon Ig. तो ये हो गई X की वैल्यू. इसका और सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो. X इज इक्वल्स टू, अगर ये सेपरेट किया तो V अपॉन Ig माइनस Ig इंटू G अपॉन Ig. तो ये Ig कैंसल हो जाएगा और X इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन Ig minus G. So this is simple relation for high resistance X that should be connected in series with the galvanometer, so that we can use it as a voltmeter in the circuit to measure potential difference.